दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज बेहद खास वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए। 3 अक्टूबर 2025 को शनिदेव जो वर्तमान में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं वो अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। वक्री अवस्था में शनिदेव का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश होगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र है। बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करेंगे, गोचर क्या प्रवेश करेंगे और वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे शनिदेव। तो शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे बहुत अधिक मात्रा में प्रभाव देने वाले हैं शनिदेव। ये बात हमेशा याद रखिएगा। बाकी ग्रह वक्री अवस्था में किसी नक्षत्र में प्रवेश करें या वक्री चाल चलें, वो एक अलग मतलब होता है उसका, लेकिन जब शनिदेव की बात करें तो एक ही मतलब होता है कि निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बहुत बड़ी वजह है और उस वजह को पूरी तरीके से बदलने आ रहे हैं शनिदेव। शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन विशेष है और 111 दिन शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करेंगे। 3 अक्टूबर 2025 से लेकर के 24 जनवरी 2026 तक वक्री शनि प्रवेश करेंगे और फिर मार्गी होकर के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 111 दिन लगभग समय बिताएंगे, यानी कि 24 जनवरी 2026 तक का यह राशिफल है। मैं आपको बताऊं, 6 राशियां ऐसी हैं जिनको शनिदेव मालामाल करने वाले हैं। उनको करोड़ों के अवसर प्राप्त होंगे, करोड़पति बनाएंगे शनिदेव और छप्पर फाड़ के धन दिलाएंगे। शनिदेव विशेष रूप से जो पैसा देते हैं ना, वो अवसर से देते हैं, अपॉर्चुनिटी से देते हैं और ऐसा पैसा देते हैं जो अथाह पैसा होता है। शुरुआत में भले ही वो पैसा उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगता है या फिर जो अपॉर्चुनिटी मिलती है सामने वाला उसको उतना महत्व नहीं देता है, लेकिन वही अपॉर्चुनिटी, वही एक मौका जब ये 111 दिन बीतते हैं तो उस व्यक्ति को एहसास करा देते हैं कि यार ये तो मेरी जिंदगी के सबसे बेस्ट दिन थे, मेरी जिंदगी पलट गई, मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगा, मैंने तो कभी सोचा नहीं था मैं वो कर पाऊंगा। जो व्यक्ति सिर्फ इतनी सोच रखता है कि मेरी जिंदगी तो 20-25 हजार रुपए महीने कमा लूंगा तो चल जाएगी और मैं खुश हूं, उस व्यक्ति को वक्री शनि जब बृहस्पति के साथ या बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करते हैं और विशेष रूप से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो मेरी बात नोट कर लीजिए, ऐसे वक्री शनि उस व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं से भी ऊपर उसकी महत्वाकांक्षाएं पूरी करते हैं। यानी जो ये सोचता है कि मेरा 20-25 में काम चल जाएगा, 20-25 हजार महीने के चाहिए, उसको महीने के 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख भी दे देते हैं। और जो ये सोचता है मेरा 1 करोड़ का कर्ज है वो चुक जाए, उसका 1 करोड़ का कर्जा भी चुका देते हैं और बहुत अधिक मात्रा में धन दे देते हैं जिससे वो दूसरों को और कर्जा दे पाए। अभी फिलहाल में मैं आपको बता दूं कि इस शनि से होने क्या वाला है। 6 राशियां मालामाल होंगी। 6 राशियों को साफ दिखा रहे हैं शनिदेव कि उनकी किस्मत बदलने वाले हैं। लाभ ही लाभ, धन लाभ, व्यापार लाभ, बिजनेस लाभ, जॉब लाभ, सब में लाभ होने वाला है। उनके करियर में उन्नति होने वाली है, व्यापार में उन्नति होने वाली है और कर्ज से मुक्ति मिलने वाली है। 6 राशियां तो ये हैं। 4 राशियां ऐसी राशियां हैं जिनके एक्स पार्टनर वापस आएंगे। उनकी लव लाइफ में एक, भले ही ये 111 दिन के लिए ही सही, लेकिन कुछ चीजें उनके मुताबिक होंगी या थोड़ी बेहतर होंगी और उनके एक्स पार्टनर के वापस आने की वजह से ही होंगी, ये बात निश्चित है। अब बची 2 राशियां। उन 2 राशियों के लिए मैंने सोचा कि कुछ पॉजिटिव मिले, कुछ उनको भी पॉजिटिव शनिदेव दे रहे हो, पर जब हमने देखा कि वो 2 राशियां पॉजिटिव बहुत मामूली हो रही हैं, उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी और ग्रह तो कर रहे हैं, लेकिन शनि का यह वक्री परिवर्तन उतनी पॉजिटिविटी नहीं कर पा रहा है, पर कुछ हेल्थ प्रॉब्लम दे रहा है और सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम दे रहा है।
तो मैंने इसलिए उन दो राशियों को नेगेटिविटी में रखा है, यानी कि दो राशि वालों को हेल्थ प्रॉब्लम शनिदेव देने वाले हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर 3 अक्टूबर 2025 से लेकर के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करके 24 जनवरी 2026 तक लगभग 111 दिन तक शनिदेव कौन सी वह 6 राशियां हैं जिनको मालामाल करेंगे, कौन सी वह 4 राशियां हैं जिनके एक्स पार्टनर वापस दिला देंगे, और कौन सी 2 राशियां हैं जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम दे सकते हैं या देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यहां पर जब हम बात नक्षत्र परिवर्तन की करें दोस्तों, बहुत ज्यादा मतलब आपको ये चीज दिल में दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि कुंडली में बृहस्पति और शनि अगर कहीं से भी संबंध बना लें और त्रिकोण से संबंध बना लें, शुभ भाव से संबंध बना लें, केंद्र से संबंध बना लें, और युति संबंध हो या दृष्टि संबंध हो, थोड़े भी शनि अच्छे हैं, थोड़े भी गुरु अच्छे हैं, ये बात मेरी नोट कर लीजिए कि ऐसा व्यक्ति जिंदगी में कुछ बड़ा करेगा और उसे खुद भी पता नहीं होगा कि उससे कब बड़ा हो जाएगा। वो नॉर्मल जस्ट जो सब कर रहे हैं वही करेगा, लेकिन उसी में उसका किस्मत, उसकी एजुकेशन इतनी हो या ना हो, उसकी क्वालिटी उतनी हो या ना हो, पर उसे शनिदेव बृहस्पति ऐसा बना देते हैं कि वो अपनी जिंदगी में बहुत धन कमाता है और प्रसिद्ध भी हो जाता है। तो नक्षत्रों की जब हम बात कर रहे हैं तो 2 नक्षत्र ऐसे हैं जो अगर उन नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ है तो निश्चित है कि आपका काम बनेगा, यानी कि आपको भी जो मैं लाभ 6 और 4 10 राशियों को गिना रहा हूं वो भी आपकी लाइफ में हो सकता है, और विशेष रूप से धन लाभ हो सकता है। एक तो है विशाखा नक्षत्र और दूसरा है अनुराधा नक्षत्र। अगर आपका जन्म विशाखा नक्षत्र या अनुराधा नक्षत्र के किसी भी चरण में हुआ है तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि ये शनिदेव आपको मालामाल करेंगे, आपको लाभ देंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर वो 6 राशियां कौन सी हैं जिनको शनिदेव बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में धन देने वाले हैं, उन्हें कर्ज से मुक्त करने वाले हैं, जॉब लगाने वाले हैं, जॉब में उन्नति देने वाले हैं, प्रमोशन देने वाले हैं, यानी कि 100 बात की एक बात मालामाल करने वाले हैं। पहली राशि है उन 6 राशियों में से वृषभ राशि, दूसरी है कन्या राशि, तीसरी है धनु राशि, चौथी है मकर राशि और पांचवी है कुंभ राशि और छठी है मीन राशि। तो ये 6 राशियां जिनको मालामाल करेंगे शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करके। अब उन 4 राशियों की बात कर लेते हैं जिन 4 राशियों के एक्स पार्टनर वापस आएंगे, उनकी लव लाइफ में कहीं से थोड़ी, कहीं से बहुत गुड न्यूज मिलेगी, थोड़ी सी मन अच्छा होगा, थोड़ा जो रोना धोना चल रहा था वो खत्म होगा, थोड़ा दुख भरे दिन जाएंगे। तो एक पॉजिटिविटी की जो आप खोज करते हैं वही मैंने इस बार की है, और इस शनि के नक्षत्र परिवर्तन से ये मैंने खोजा है कि ये 4 राशियां उनकी लव लाइफ में कुछ बढ़िया होगा। उनके अगर नो कांटेक्ट हैं तो वहां पर पैचअप हो जाएगा, या फिर किसी ना किसी तरीके से कुछ बेहतर होगा जिसमें एक्स पार्टनर वापस आने से लेकर के प्रेजेंट पार्टनर के साथ संबंध अच्छे होने तक चीजें सीमित हैं। सबसे पहली राशि वो राशि है मेष राशि, जिनके एक्स पार्टनर वापस आ सकते हैं, और दूसरी राशि है सिंह राशि, तीसरी है तुला राशि यानी लिब्रा साइन, और चौथी है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। इन 4 राशियों के एक्स पार्टनर वापस आएंगे, इनको इस प्रकार का लाभ मिलेगा। अब देखो, ऐसा हो सकता है कि अगर कुंडली में आपके प्रेम नाश दोष है तो आपके एक्स पार्टनर वापस नहीं आए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, 1000 करोड़ लोगों की ये रीडिंग है। तो जैसे एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं तो करोड़ों लोगों में से कम 50% या 25% मान लो 25% भी लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके एक्स पार्टनर वापस आ जाए, या उनका ब्रेकअप हो गया है, वो अपनी लव लाइफ में कुछ बेहतर चाहते हैं। तो वो 25% के लोगों में भी तभी अच्छा होगा जब उनकी कुंडली में प्रेम नाश दोष नहीं होगा। इस चीज को समझिए, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं जो अतुल जी ने बोल दिया वही अंतिम सत्य वो नहीं है। ज्योतिष एक समुद्र है, और समुद्र सागर में आप जितनी बार जाओगे नीचे कुछ ना कुछ बेहतरीन पाओगे।
इसलिए ज्योतिष में आप किसी भी वाक्य को अंतिम शब्द मत समझिएगा। न तो हम पूर्ण हैं, न कोई और पूर्ण हो सकता है। ज्योतिष अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन उसे पूर्ण तरीके से कोई जानता है तो वो साक्षात ईश्वर है, परमात्मा है। लेकिन जितना मैं अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर ये छोटी छोटी बातें आपको बताता हूं, यकीन मानिए पूरे दिल की गहराई से और आत्मचिंतन करके, मंथन करके, शुद्धता पूर्वक आपके सामने परोसता हूं। इसलिए भरोसा किया कीजिए, और उस भरोसे की वजह से आप इतना तो कर सकते हैं कि हमें लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे लिख दें। अगर इतना आप करें तो हमें बड़ा सुकून मिलेगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दोस्तों उन दो राशियों की जिनको शनिदेव नुकसान दे सकते हैं। अब लाभ हो रहा था लेकिन थोड़ा, पर जो चिंता वाली चीज है वो सुन लीजिए। ये दो राशियां हैं, मिथुन राशि और कर्क राशि। समस्या ये है कि मैं इन्हें सावधान करना चाहता हूं। मिथुन और कर्क वालों, हो सकता है कि आपकी कोई इंजरी हो जाए, कोई अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं वहां पर इंजरी हो जाए, कुछ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, माइग्रेन की समस्या, नसों से संबंधित प्रॉब्लम, या फिर पेट बहुत ज्यादा खराब होना, या कोई ऐसी तगड़ी बीमारी बन जाए जिससे आप महीनों लगे रहे इलाज में, कोई फर्क ना पड़े, कोई फायदा ना मिले। तो इसीलिए मैं आपको सतर्क करूंगा, सावधान करूंगा। एक तो बाहर का खाना पीना अवॉइड करना है। दूसरी चीज, कुछ भी ऐसा हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना है, खास करके वर्कआउट टाइम, या कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी है जो आपको नहीं पता है कि वो एक्सरसाइज सही तरीके से कैसे की जाती है और उसमें करने में आप कोई गलती कर दें और वो आपको नुकसान दे जाए। या कोई ऐसी क्रीम नहीं लगानी है जो डॉक्टर के द्वारा या फिर रिकमेंडेड नहीं है, या फिर आप, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा खास करके लड़कियां, महिलाएं करती हैं कि कुछ परचेस करना है उन्हें, बस दूसरों ने एडवर्टाइज किया, स्पॉन्सर किया, किसी इन्फ्लुएंसर ने बता दिया कि फलानी सनस्क्रीन तो बहुत बेहतर है, फलानी क्रीम तो बहुत बेहतर है, इससे ये हो जाता है, उससे वो हो जाता है, और वो परचेस कर लेते हैं और लगा लेते हैं, और उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ये इसलिए मैं आपको मिथुन और कर्क वालों सावधान करूंगा। तो यह थी 12 राशियों की जानकारी अगर पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर आप हमारी यह वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।